इंतबात जारी किए थे इनको बनाने के लिए जो कहा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामने देखी जा रही मैं सिर्फ सीजेपी साहब से एक रिक्वेस्ट करूँगा, ये मोदबाना गुजारिश है हम तमाम नासला टावर्स के रेजिडेंट्स की उसमें कि हमारे ऊपर नज़र षानी की जाए। बेशक आपने जो काम कर रहे हैं और आपने जो काम किए हैं वो काबिल सराह है, लेकिन ये कहीं का तो ये कहाँ का तरीका है सर कि आप रातों रात एक 44-45 खानदानों को बेघर कर दें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि गैर कानूनी तामीरात के ऊपर आपका एक्शन गलत है, बिल्कुल आपका एक्शन सही है, लेकिन हमारा और अलॉटीज़ का क्या कसूर है जो हमने ये फ्लैट लिए, हर एक चीज़ एनओसी दी गई, हमें हर चीज़ दिखाई गई, तो हमने कहाँ गलती की है हमें ये बताया जाए, कम से कम हमारी सुनी जाए, हमारी रिक्वेस्ट और हमारी गुजारिशों को सुना जाए कि हमने कोई गलत काम नहीं किया। जिस तरह आप पाकिस्तान और कराची के बेटे हैं, समझे ना, इसी तरह हम भी पाकिस्तान और कराची के बेटे हैं। आपने आपका बचपन कराची में गुजारा है और हमने भी यहीं गुजारा है सर। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इसे रहम दिलाना तरीके से देखें और ऐसा इक़दाम करें कि जो कि ये आने वाले वक्तों में ऐसा कोई फ़ैसला ना हो और ऐसा कोई मसला ना हो जिससे दूसरे रिहायशियों को तकलीफ़ हो। और हम ये चाहते हैं तहे दिल से कि आप हमारी गुजारिशों को सुनें और हमारी मुश्किलों को हल फरमाएं। हम आपसे हाथ जोड़ के और गुजारिश करते हुए हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे घरों के ऊपर और हमारी बिल्डिंग के ऊपर कोई भी ऐसी कार्रवाई न की जाए जिससे 45 घर बेआसरा हो जाए, कहीं हम ऐसा ना तो खुदकुशी पर मजबूर। कि कोई यहाँ खुदकुशी कर ले या किसी की जान चली जाए। रोज़े मैशर हम सबको अल्लाह के इधर जवाब देना है, हम सबका ईमान यही है कि हमको कब्र के अंदर जाना है, तो लिहाजा उधर के लिए कम से कम आप हमें एटलीस्ट इतना सुरखुरियत वाला फैसला दें कि हमें और आगे आने वाली नस्लों को ये फैसले के ऊपर आपकी सुरखुरियत का और आपके नाम का सब खुले दिल से आपकी तारीफ करे, ना हो कि हर किसी मामले में किसी को बदवाएं दी जाए। मैं आपसे बड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ दिल से कि आप इन मामलात को बखूबी रहम दिलाना नज़र से भी देखें और अपनी कानून की नज़र से भी देखें और हर उस नज़र से देखें जहाँ पे आप हमारे लिए कोई रियायत वाला मामला फरमा सकें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा कादर है, मैं फ़्लैट नंबर 301 का रिहायशी हूँ। हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, आप सब लोग देख सकते हैं। हमारा एक ही सवाल है चीफ जस्टिस साहब से कि आपने किस बेसिस पर इस बिल्डिंग को गिराने का हुक्म दे दिया, जबकि हमारे पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। 18 से 19 डिपार्टमेंट्स के एनओसीज़ मौजूद हैं। एनओसी का मतलब यही है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है तो हम लीगल कहलाते हैं। तो आपसे सवाल ये है कि अगर आप इन सब डिपार्टमेंट्स को नहीं मानते तो आप इन सब डिपार्टमेंट्स को आप ख़त्म कर दीजिए, आप इन सब को अपने अंडर ले लीजिए, आप सारे डॉक्यूमेंट्स सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इशू करें, आप बता दें कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लीगल हैं कौन से इलीगल हैं, तो ताकि बाकी बाद में इसके बाद जो लोग ख़रीदारी करेंगे उसके बाद उनको आसानी हो और आज के बाद उनको ऐसा कोई मसला सामना करने की ज़रूरत ना पड़े। मेरा नाम बिलाल इब्राहिम है और मैं यहाँ नस्ला टावर का रिहायशी हूँ। 9 फ्लोर पे मेरा फ्लैट है। और देखिए, मैं तो सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जब हमने इस जगह को लिया, ख़रीदा, तो हमारे पास सारे सिंधी मुस्लिम के फिर सब जगहों के डॉक्यूमेंटेशन, हर चीज़, एनओसी, इवन के हमारे पास सिविल एविएशन तक का 10 से 15 जगह होने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने के बाद फिर हमने इस जगह को ख़रीदा आज से 3.5 साल पहले। और अब रिहायशियों को यह आ गया ऑर्डर कि इसको तोड़ दें। अब आप बताएं हमें, हमारा क्या कसूर है, हम कहाँ जाएं, क्या करें? हमारे बच्चे, मैं तो खुद एक हार्ट पेशेंट हूँ, बच्चे हमसे रोज़ ये सवाल करें। तकरीबन 10 दिन से हम लोग अजियत के अंदर हैं और इतने परेशान हैं कि अल्लाह जानता है। अल्लाह ताला किसी पे ऐसे दिन ना लाए। खुदारा अपने जस्टिस साहब, हम आपके दिल से इज़्ज़त करते हैं,
ہم آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کیجیے، دیکھیے گا، ایک دفعہ آ کے یہاں دیکھ تو لیجیے، اس کے بعد اپنا کوئی فیصلہ کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔